सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रथम बैंकर के यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये जो वीडियो है वो खास तौर पे बनाया गया है पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के इंटरव्यू को लेकर, और मैं 2 वीडियो पहले डाल चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, और आज अभी लगभग रात को 11 बज रहे हैं और मैं 3 आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें से पहला वीडियो है रेशियो एनालिसिस का, 2 और वीडियो है वो अभी अपलोड करूँगा। एक मॉर्टगेज का है, मॉर्टगेज एंड इट्स टाइप, और साथ में उसके रहेगा चार्जेस सिक्योरिटी एंड इट्स टाइप्स। उसके अलावा एक और वीडियो होगा जिसमें हम लोग टर्नओवर मेथड और टंडन कमेटी का मेथड देखेंगे, और साथ साथ 18th लोकसभा का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो देखेंगे। तो 3 वीडियो हैं और 2 पहले डल चुका है। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट वीडियो और 5 इम्पॉर्टेंट पीडीएफ तो सिर्फ पेड कोर्स में ही होगा। वीडियोज़ यूट्यूब पे है, अभी हो सकता है कभी ये प्राइवेट हो जाए, लेकिन अभी ये वीडियो पब्लिक है। और 5 और वीडियो में बनाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग सभी लोग जो है सारे वीडियो को देख करके आप लोग जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए। अभी एसबीआई सीबीओ का आज ही रिजल्ट आया है, और अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो 39 लोग सेलेक्ट हुए हैं। अभी बाकी लोग का इन्फॉर्मेशन मेरे पास एग्जैक्टली आया नहीं है। लगभग 250 के 300 के आसपास बच्चे हमारे पास इंटरव्यू में थे, और 250 के आसपास जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम के समय में थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस वीडियो को हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है रेशियो एनालिसिस का है। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग जो इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं वो पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का देने जा रहे हैं। तो क्रेडिट का मतलब होता है लोन या एडवांस। तो रेशियो एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पूरा डिटेल्ड पीडीएफ जो है वो तो कोर्स में ऑलरेडी डला हुआ है, लेकिन मैंने एक उसका जो निचोड़ है जो इंटरव्यू के लिए मुझे लगता है ज़रूरी है, पूछा जा सकता है, वो सब लेकर के एक सेशन जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ उसके लिए है। तो ये स्टार्ट करते हैं। रेशियो एनालिसिस क्या है? रेशियो एनालिसिस जो है ये हेल्प करता है फाइनेंशियल प्रोफेशनल को, चाहे वो बैंकर हो या कोई और, टू अंडरस्टैंड द कंपनी ट्रेंड्स एंड परफॉर्म कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। ठीक है, रेशियो एनालिसिस हेल्प्स फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड कंपनी ट्रेंड्स। कंपनी का जो ट्रेंड है वो किस तरफ है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसका करंट एसेट घट रहा है, बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए जो है ना रेशियो एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है। और भी कुछ क्या लिखा हुआ है देखिए ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस है ना कि आपसे जब कोई पूछा जाता है किस टॉपिक के बारे में ना, इंटरव्यू में, एग्जाम देने नहीं जा रहे हो आप, इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट आपके पास 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन बोलने के लिए होना चाहिए। फिर क्रॉस क्वेश्चन होगा, फिर जवाब देंगे, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप अस्टक हो जाए। तो रेशियो एनालिसिस क्या है, क्यों ज़रूरी है, इसका क्या जवाब होगा? रेशियो एनालिसिस हेल्प्स फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड द कंपनीज ट्रेंड्स एंड इट आल्सो हेल्प्स टू परफॉर्म कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। हम उसी सेक्टर में दूसरे कंपनीज का क्या उसका डेटा है और इस कंपनी का क्या है, क्या रेशियो है, ये हम लोग कॉम्पिटिटिव जो है एनालिसिस करने के लिए ये हेल्प करता है। रेशियो एनालिसिस का ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है। आगे क्या लिखा हो? फाइनेंशियल रेशियोज आर क्रिएटेड विद द यूज ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मीन्स बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पीएल शीट जो होता है, प्रॉफिट लॉस, ये सारा चीज़ में जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं ना, उसको हम लोग ले करके कुछ फाइनेंशियल रेशियोज निकालते हैं और देखते हैं कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, कितना स्टेबल है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग के लिए कितना स्टेबल है कि नहीं है, लॉन्ग टर्म अगर ये लोन लेंगे, कोई टर्म लोन लेंगे तो क्या ये अपने जो उसका डेट ऑब्लिगेशंस होगा उसको पूरा कर पाएंगे कि नहीं। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है हम लोग रेशियो निकालते हैं, और इनका किन वैल्यू से रेशियो निकालते हैं, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके न्यूमेरिकल वैल्यू को लेकर के हम लोग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, एंड क्या लिखा? टू गेन मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कंपनी एंड एसेट एंड एसेस अ कंपनीज लिक्विडिटी, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, रेट्स ऑफ रिटर्न एंड वैल्यूएशन। इन सारी चीज़ों के लिए जो है हम रेशियो निकालते हैं, और इसी यही इम्पोर्टेंट जो है इसका कंसेप्ट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। आपसे पूछा जा सकता है कोई एग्जाम्पल दे करके कि करंट एसेट का एग्जाम्पल है कि करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल है तो क्यों है, या करंट एसेट क्या है, सिंपली आपसे ये पूछे करंट एसेट क्या है, तो आपके पास एक परफेक्ट डेफिनेशन होना चाहिए विथ 2 और 3 एग्जाम्पल्स। ये इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अब मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब बता रहा हूँ।
करंट एसेट क्या है आपसे पूछा गया, तो एटलीस्ट यू शुड हैव 2 और 3 लाइन डेफिनेशन एंड 2 and 3 एग्जाम्पल्स। इससे क्या होगा, उनको लगेगा कि हाँ इसको करंट एसेट के बारे में प्रॉपरली पता है। तो क्या डेफिनेशन एक बार देखते हैं। अ करंट एसेट इज एन आइटम ऑन द एंटिटीज बैलेंस शीट। एंटिटी मतलब कंपनी कोई फॉर्म। अ करंट एसेट इज एन आइटम ऑन द एंटिटीज बैलेंस शीट that is either cash equivalent or which can be converted into cash within 1 year। ये 1 year जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 साल के अंदर, ठीक है, जिसको भी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या वो खुद कैश है या कैश के इक्विवेलेंट है। इन तीनों चीज़ों को एक साथ हम करेंट एसेट बोलते हैं, ठीक है। अब करेंट एसेट इज एन आइटम ऑन एन एंटिटीज बैलेंस शीट दैट इज आइदर कैश or a cash equivalent or which can be converted into cash within 1 year। 1 साल के अंदर जिसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या वो खुद कैश है या कैश के बराबर है। इन तीनों चीज़ों को जो है करेंट एसेट संयुक्त रूप से कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और ये सन्ड्री डेटर का एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी पूछते हैं सन्ड्री डेटर जो है वो करेंट एसेट का पार्ट है या करेंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब आप लोग समझ लीजिए। सन्ड्री डेटर का मतलब क्या हुआ कि जिसको मैंने अपना कंपनी में तैयार किया हुआ माल, गुड्स, जो भी है हमारा सर्विसेज हमने दे दिया है, अभी पैसा वहाँ से मिला नहीं है, रिटर्न नहीं आया, वो हमारे रिसीवेबल्स हो गया, और वो लोग सन्ड्री डेटर्स होते हैं। तो वो 1 साल के अंदर आ जाएगा पैसा, इसलिए ऐसे को जो है करंट एसेट में रखा जाता है। इसके उलट अगर सन्ड्री क्रेडिटर की बात करेंगे तो कंपनी माल बनाने के लिए किसी से पैसा लेती है या एडवांस पेमेंट कस्टमर से ले लेती है कि हाँ हम आपको सामान बना करके सप्लाई कर देंगे। इन दोनों ही केस में जो है वो सन्ड्री क्रेडिटर होता है खुद कंपनी, और सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है जिससे वो उधार लेते हैं या एडवांस लेते हैं या रॉ मटेरियल लेते हैं, वो जो है करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है। तो सन्ड्री डेटर सन्ड्री क्रेडिटर का आप लोगों ने समझ गया होगा अच्छे से क्या होता है सन्ड्री डेटर, क्या सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये जो है सन्ड्री डेटर जो है वो करंट एसेट हो गया। दूसरा स्टॉक्स इन द प्रोसेस, जो स्टॉक अभी बन रहे हैं, ये अगर है कि हाँ हमारा जो साइकिल है वो 2 महीने का है, 3 महीने का, बन के रेडी हो जाएगा, सामान बिक जाएगा और हमारे पास पैसे भी आ जाएंगे, तो ऐसे स्टॉक इन द प्रोसेस जो है वो भी करंट एसेट है। फिनिश्ड गुड्स जो रखा हुआ है, अभी बिका नहीं है, अभी कहीं सप्लाई नहीं हुआ है, वो भी करंट एसेट है, क्योंकि 1 साल के अंदर उसे पैसा आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है, कोई ऐसा बिल है जो हम लोगों ने पहले पे कर दिया है, एडवांस में पे कर दिया है, वो भी हमारे लिए करंट एसेट होता है। एडवांस टैक्स अगर हमने पे किया, मुझे लगता है 100 करोड़ टैक्स होगा इस फर्म का, हमने स्टार्टिंग में 50 करोड़ दे दिया, 30 करोड़ दे दिया, तो एडवांस टैक्स पे किया है, वो भी करंट एसेट है। आपके पास डेफिनेशन मिल गया, 3-4 एग्जाम्पल्स मिल गए, ये सफिशियंट है आपके लिए जवाब देने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में अंतर क्या है। करंट एसेट जो 1 साल में मेरे पास आएगा वो करंट एसेट है, 1 साल में जो मुझे देना है किसी को वो करंट लायबिलिटी है। मोटा मोटी डिफिनेशन यही है, लेकिन एक फॉर्मल डिफिनेशन जो है करंट लायबिलिटी का वो क्या है देख लेते हैं। करंट लायबिलिटी, current liability are a company's short term financial obligations that are due within 1 year। within 1 year जो obligations हैं हमारे पास, जो मुझे देना है किसी को, कंपनी को, ठीक है, मेरा मतलब कंपनी को, वो करंट लायबिलिटी है। क्या क्या हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने समझा दिया था। सन्ड्री क्रेडिटर मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने कंपनी में माल तैयार करने के लिए जिससे भी उधार ले लिया है सामान, अभी उसको पैसा पे नहीं किया है, रॉ मटेरियल मैंने उधार ले लिया है, पैसा पे नहीं किया, ऑल आर सन्ड्री क्रेडिटर्स। और वो लायबिलिटी है, क्योंकि जैसे मैं माल तैयार करके बेचूंगा मुझे वो पैसे देने हैं, तो 1 साल के अंदर ही वो देने हैं, इसलिए वो करंट लायबिलिटी का पार्ट है। एडवांस पेमेंट फ्रॉम कस्टमर्स, जिनको माल मुझे बेचना है उनसे मैंने एडवांस में पेमेंट ले लिया, अभी मैंने डिलीवरी सामान का दिया नहीं है, सप्लाई किया नहीं है, तो वो चूँकि पैसा मैं ले लिया हूँ तो सामान तो मुझे उसको देना है, ठीक है, तो वो भी करंट लायबिलिटी का पार्ट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या हो गया, आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब किसी बैंक से आप शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेते हो ना, सीसी भी जो है ना वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है, तो ये सब जो है करंट लायबिलिटी का पार्ट है। तो 3 एग्जांपल्स हो गए आपके पास और एक डेफिनेशन हो गया, ये सफिशिएंट है, ये इनफ है, इतना आप अच्छे से याद कर लेना ताकि मुझे पूछा जाए करंट एसेट के बारे में, करंट लायबिलिटी के बारे में, तो मैं अच्छी तरीके से उसको बता सकूँ,
ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कुछ रेशियो जो इंपॉर्टेंट है। सारे रेशियो मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, पीडीएफ वहाँ पे डला हुआ है कोर्स में, सब कुछ देख लीजिएगा। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। करेंट रेशियो के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। करेंट एसेट तो आप लोग समझ चुके हैं, करेंट लायबिलिटीज भी आप लोग समझ चुके हैं। तो करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, करेंट एसेट डिवाइड बाय करेंट लायबिलिटी जो होता है उसको करेंट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इससे अगर करेंट रेशियो अच्छा है तो इससे पता चलता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या है वो देखते हैं हम लोग इस रेशियो को निकाल करके। ठीक है, अगर करेंट लायबिलिटी ज़्यादा हो गया करेंट एसेट से, अगर करेंट लायबिलिटी ज़्यादा हो गया करेंट एसेट से, इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म ट्रबल फॉर कंपनी, मतलब कंपनी जो है शॉर्ट टर्म में ट्रबल में फंस सकती है अगर करंट लायबिलिटी जो है करेंट एसेट से ज़्यादा हो गया। तो अगर करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा है इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो इजीली अपने शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को इजीली मीट कर सकती है, कंपनी की स्थिति अच्छी है। तो करेंट एसेट शुड ऑलवेज बी मोर देन करेंट लायबिलिटीज, ताकि वो पता चले कि कंपनी कितनी स्टेबल है। हेल्दी रेशियो माना जाता है 1.33 को, हेल्दी रेशियो माना जाता है 1.33 को, मतलब अगर 1 लाख रुपया किसी का करेंट एसेट है तो करेंट लायबिलिटी 75,000 है, इसका मतलब वो कंपनी हेल्दी है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को जो है वो इजीली मीट कर सकती है। ठीक है, लेकिन हेल्दी रेशियो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1.33 से मैक्सिमम 3 तक अगर है, ठीक है ना, तो हेल्दी रेशियो है। अगर 3 से ज़्यादा है तो वो भी ठीक नहीं है, उसके हैं कई रीजन्स हैं आप लोग, क्योंकि करंट एसेट बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, लायबिलिटी बहुत कम है, जिसका मतलब है करंट एसेट की बहुत सारी चीज़ों को आप ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। आपके पास कैश बहुत ज़्यादा है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो बिजनेस के लिए, वो अलग चीज़ है। बट आप चूंकि करंट रेशियो पढ़ रहे हो तो हेल्दी रेशियो 1.33 है। ठीक है, 1.33 से वैरी करते करते वो 3 तक जाता है तो उसको ठीक माना जाता है। ठीक है ना, अब हम लोग जो है आगे देखते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारा एक कोर्स चल रहा है पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू प्रिपरेशन कोर्स है, 399 में, बहुत ही अफोर्डेबल फीस में है, लगभग 55 के आसपास आपके पास वहाँ पे कंटेंट है जो आप देख सकते हैं। कुछ वीडियोज हैं बहुत सारे, और बहुत सारे स्कीम्स के सारे वीडियो अपलोडेड हैं, और भी सारे नोट्स भी अवेलेबल हैं। अलग से मैं आपके लिए खास करके पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के लिए लगभग 10 से 12 वीडियोज और 10 से 12 पीडीएफ में बनाया हूँ। तो वहाँ पे वीडियोज और पीडीएफ सारे अवेलेबल हैं। अभी ये तीसरा वीडियो है, अभी भी मैं आज ही के दिन लगभग 3 वीडियो और बनाऊँगा, तो 5 वीडियो हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। 10 से 12 वीडियो जो हैं और 10 से 12 पीडीएफ डल जाएंगे कोर्स में। 399 है, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है। आप लोग जिन लोगों को भी लगता है ज़रूरी है वो लोग इसको बाय कर सकते हैं। 399 के हिसाब से ये कोर्स बहुत अच्छा है, सारा ज़रूरी चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। जो भी मुझे लगता है कि आपके इंटरव्यू के लिहाज से बहुत ज़रूरी है वो वीडियो मैं अलग से भी बना रहा हूँ। कोर्स में पहले से भी डले हुए, लेकिन कुछ कंटेंट बहुत लेंदी है, इसलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में ला के मैं आपके लिए बना रहा हूँ, और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और इंटरव्यू में बहुत फ़ायदा होगा। SBI CBO में लगभग हमारे पास 300 के आसपास स्टूडेंट थे। अभी तक जो वीडियो बनाने तक मेरे पास आज ही रिजल्ट आया उसका, लगभग शाम को 8 बजे। तो मेरे पास जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है 37 या 39 स्टूडेंट का है जो अभी तक पास हो गए हैं, सेलेक्ट हो गए हैं। अभी वो संख्या कहाँ तक जाएगा मैं आपको कह नहीं सकता। ठीक है, तो जिनको सही लगता है लेना है वो कोर्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मेरा मोबाइल नंबर भी है 7970903637। जिनको मुझसे व्हाट्सएप पे चैट करना है कर सकते हैं, कुछ इंक्वायरी है आप पूछ सकते हैं। मैं खुद जॉब करता हूँ तो दिन में मैं कॉल शायद आपका ना उठा पाऊँ, लेकिन शाम में 8 बजे के बाद मैं आपको कॉल ले लूँगा। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है क्विक रेशियो। करेंट रेशियो के जैसा ही एक दूसरा होता है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जो है ना करेंट रेशियो से ज़्यादा अच्छे तरीके से देखता है। दोनों का पर्पस एक ही है, शॉर्ट टर्म ट्रबल, शॉर्ट टर्म किसी फर्म का क्या है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में उसकी लिक्विडिटी का क्या स्टेटस है वो देखने के लिए होता है। तो ये जो है ना करेंट हम लोग एसेट देख रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें थी, लेकिन इसमें बहुत कम चीज़ें हैं। कैश और कैश इक्विवेलेंट जो है ना उसी को हम लोग क्विक एसेट में रखते हैं। तो क्विक रेशियो क्या होता है ना, क्विक एसेट डिवाइड बाई करेंट लायबिलिटी। नीचे करेंट लायबिलिटी वहाँ भी था, नीचे करेंट लायबिलिटी यहाँ भी, ऊपर में करेंट एसेट की जगह पे क्या हो गया, सिर्फ क्विक एसेट हो गया। क्विक एसेट मतलब तुरंत, इमीडिएट। अब माल आपके पास रेडी है लेकिन उसको बिकने में समय लगेगा ना, कोई गारंटी तो है नहीं,
तो उसको हम लोग यहाँ पे नहीं रखते हैं। लेकिन जो कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, वो सब जो है आपका क्विक एसेट में आता है। एक मोटा मोटी एक फॉर्मूला है, अगर आपसे कभी कभी पूछ दें क्विक एसेट क्या होता है, तो करेंट एसेट में से हम माइनस करते हैं इन्वेंट्रीज को। इन्वेंट्रीज मतलब जो आपके पास स्टॉक है, जो सामान बन के फिनिश्ड गुड रखा हुआ है, इन्वेंट्रीज है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है और एडवांस टैक्स है। ये तीनों को माइनस जब करते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करना जरूरी भी है, जो एक्सपेंस हम कर दिए हैं उसको करेंट एसेट तो मानते हैं, क्विक एसेट नहीं मान सकते तुरंत। तो जो आप एक्सपेंस कर चुके हो उसको आप कैश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? एडवांस पेमेंट टैक्स का आप कर चुके हो, उसको कैसे आपके पास मिल सकता है वो? तो इन सब चीज़ों को घटाना पड़ता है, ठीक है। करंट एसेट में से जब इन्वेंट्रीज को माइनस करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं, एडवांस टैक्स को माइनस करते हैं, तो हमें मिलता है क्विक एसेट। अगर क्विक एसेट जो है वो ग्रेटर देन 1 है, लेस देन 1 है, तो ये शॉर्ट टर्म ट्रबल फॉर कंपनी है। आइडियली इट शुड बी मोर देन 1। वहां पे क्या था? आइडियली 1.33 है तो आइडियल है। यहाँ पे आइडियली क्या है? 1 से ऊपर है, इक्विवेलेंट भी है, तो भी क्या है कि कंपनी जो है लिक्विडिटी ठीक है, मतलब कंपनी जो है इजीली अपने करंट लायबिलिटीज को वेरी शॉर्ट टर्म में जरूरत पड़ने पे मीट कर सकती है। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे करेंट रेशियो क्या है, करेंट एसेट क्या है, करेंट लायबिलिटीज क्या है, क्विक एसेट क्या है और क्विक रेशियो क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो। हो सकता है एग्जाम में ना इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है इंटरव्यू में, डी रेशियो क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। सिर्फ फॉर्मूला रखना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि ये है क्या चीज, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो है, इट कैलकुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी के ऊपर कितना है और कंपनी के पास जो है इक्विटी कितना है, शेयर होल्डर्स फंड कितना है, दोनों का क्या रेशियो है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला बोलोगे फिर भी वो कुछ ना कुछ उसमें घुसेंगे अंदर। तो डी रेशियो जो है वो लॉन्ग टर्म डेट डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड है। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है ये दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और रिजर्व एंड सरप्लस। जब आप किसी का बैलेंस शीट देखोगे ना तो ये चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल कितना है, रिजर्व क्या है, सरप्लस क्या है, इन सबको ऐड करके जो है ना, इवन की बैलेंस शीट में भी ऐड किया हुआ रहता है कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है, ठीक है। और हमें जो है एक लॉन्ग टर्म डेट है। लॉन्ग टर्म डेट का मतलब ना मोटा मोटी आउटसाइड डेट होता है, आउटसाइड टर्म लोन जो है उसको लॉन्ग टर्म डेट में मानते हैं। कुछ बैंकर्स जो हैं वो सीसी लोन को भी लॉन्ग टर्म डेट में इंक्लूड करके निकालते हैं, ताकि उसका जो है एग्जैक्ट निकल जाए कि कंपनी सर्वाइव करेगी कि नहीं। कभी कभी क्या होता है टर्म लोन है नहीं, सीसी बहुत ज़्यादा है, तो लोग फिर मान लेते हैं कि यहाँ पे डी रेशियो 0 हो गया। लेकिन कुछ जो प्रूडेंस बैंकर हैं वो जब हम निकालते हैं डी रेशियो को तो सीसी को भी ले लेते हैं, टर्म लोन को भी ले लेते हैं और तब डिवाइड करते हैं शेयर होल्डर्स फंड से, ताकि उनको ये दिखता है कि कंपनी जो है वो सर्वाइव कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। आइडियली जो है आइडियली इट शुड बी लेस देन 1, क्योंकि ऊपर में लॉन्ग टर्म डेट है और नीचे में शेयर होल्डर्स फंड है। तो डेट अगर ज़्यादा है शेयर होल्डर फंड से तो दिक्कत है सर्वाइव करने में, इसीलिए जो है आइडियली 1 से इसको 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 से कम है तो इन डिफ़िकल्ट टाइम्स लोअर डी, हाँ लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, मुश्किल समय में जो है लोअर डी मतलब लोअर डेट इक्विटी रेशियो कंपनीज विल सर्वाइव बेटर। अगर मुश्किल समय आता है किसी भी कंपनी के में तो जो है अगर जिसका डी रेशियो जितना कम है वो कंपनी के सर्वाइव करने के चांसेस उतने ज़्यादा हैं। मुझे लगता है आप लोग डी रेशियो अच्छे से समझ गए होंगे। मैं इस वीडियो को आराम से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यू में आपसे जो है इन टॉपिक से सवाल कहीं ना कहीं 1-2 सवाल ज़रूर होंगे, ठीक है। आप 1-2 सवाल का जवाब नहीं भी दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन होता है क्या, बहुत लोग इंटरव्यू में क्या होता है ना कि अगर शुरू में कोई ऐसा सवाल आ जाए, पूछ दिया जाए क्वेश्चंस जिसका जवाब आप नहीं दे पाओ ना, तो आप इंटरव्यू में थोड़ा सा नीचे चले जाते हो, आप लो फील करने लगते हो। इसलिए जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी एक वीडियो मेरा बना था पीएनबी का फाइनेंशियल डेटा के ऊपर, कंप्लीट पीएनबी का हिस्ट्री, पीएनबी के बारे में सब कुछ, वो सब जरूरी इसलिए कि जहाँ आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो ना, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उस इंस्टीट्यूट के उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होगा ना, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो कि पीएनबी की कितनी शाखाएं हैं, पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान से उनके चेयरमैन कौन है, क्या इसका प्रॉफिट है, कितना बिजनेस है, ये सब चीज़ें आपको पता। जरूरी नहीं कि उस क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाए, लेकिन आपको पता होने से आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हो एग्जाम में, इसी के लिए वो वीडियो मैंने बनाया था।
आगे चलते हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं, मेरा कोर्स चल रहा है 399 का, बहुत ही अच्छा कोर्स है। आप सब लोग इसको ज्वाइन कीजिए। फीस बहुत कम है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया, ताकि कोई भी बच्चा इसको ले सके, कोई भी बच्चा पढ़ सके। मुझे लगता है कि आखिरी समय में जो लोग भी ये कोर्स लेंगे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपके किसी मित्र का CBO में सिलेक्शन हुआ है या किसी ग्रुप में आप टेलीग्राम में जुड़े हैं, तो आप लोग SBI CBO में जो इंटरव्यू का हमारा कोर्स था 299 में ही था, उसका क्या रिव्यू है, क्या फीडबैक है, आप ले सकते हैं। वैसे भी आप कंटेंट देख सकते हैं। कंटेंट देखने के बाद आपको सही लगता है तो ही आप बाय कीजिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कि हाँ आप एक छोटा सा कोर्स नहीं लेंगे तो आप पास नहीं करेंगे। आपने ऑनलाइन एग्जाम क्लियर किया है तो आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि बिना किसी कोर्स के भी पास करने का। लेकिन एक सपोर्ट के रूप में मैं एक प्रोवाइड कर रहा हूँ। जिनको लगता है कि हाँ मेरे पास समय का कमी है, मैं सारा डेटा जितना है सब कहाँ से कलेक्ट करूँगा, उनके लिए है कि सब कुछ किया हुआ है। आप एटलीस्ट आपका समय काम इसको पढ़ लीजिए, इतना सब कुछ पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, आप थोड़ा बूस्टअप फील करेंगे और इंटरव्यू में आपको बहुत अच्छा हेल्प मिलेगा उस चीज़ से। आगे चलते हैं। एक है डेट सर्विस कवरेज रेशियो। डेट सर्विस कवरेज रेशियो के बारे में कभी कभी पूछा जाता है। ये जनरली नहीं, ये सिर्फ टर्म लोन जब हम देते हैं किसी कंपनी को तभी हम DSCR रेशियो निकालते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल डेट सर्विस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय टोटल डेट सर्विस को दूसरे तरीके से बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, EBITDA जिसको बोलते हैं, डिवाइड बाय टोटल डेट। टोटल डेट सर्विस जो है इसका सिंपली मतलब है कि एक साल में जितना प्रिंसिपल चुकाएंगे प्लस जितना जितना इंटरेस्ट चुकाएंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जितना साल भर में दिया जाएगा वही टोटल डेट सर्विस है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का कितना हो रहा है और टोटल डेट सर्विस कितना है, उससे हम देख लेते हैं कि एक कंपनी जो है हमारा लोन जो है ढंग से चला पाएगा कि नहीं है। अब पता चले ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख और टोटल डेट सर्विस मतलब कि जो इंस्टॉलमेंट उसका बन रहा है वो 3 लाख का बन रहा है, तो वो कभी भी लोन चलेगा नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग DSCR निकालते हैं टर्म लोन के केस में खास करके, और इसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल डेट सर्विस। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं। टोटल डेट सर्विस मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो पूरे साल में पे करते हैं वही हमारा टोटल डेट सर्विस है। अगर DSCR रेशियो जो है वो 1 से कम होता है, इसका मतलब है कंपनी कांट सर्विस इट्स डेट ऑब्लिगेशंस। कंपनी जो है अपने इस जो टर्म लोन ले रही है उसको वो ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएंगी। मिनिमम DSCR जो होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड देखिए, स्टैंडर्ड DSCR, स्टैंडर्ड करंट रेशियो, स्टैंडर्ड क्विक रेशियो, ये सब आप देख लीजिएगा। ये सब आपके लिए बहुत हेल्प, डायरेक्ट आपसे पूछ लीजिएगा कितना होना चाहिए किसी कंपनी का करंट रेशियो, तो ठीक आप मानते हो तो आप क्या कहोगे, 1.33 कहोगे। सर 1.33 से ऊपर है तो ठीक है। ठीक है, ट्रेडिंग के केस में 1.20 भी होता है तो भी ठीक है, लेकिन आपको 1.33 ही करना है। जब आप लोन करने के लिए बैठोगे तो फिर अलग चीज़ होता है, 1.2 है ट्रेडिंग में तब भी कर देते हैं 1. ठीक है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड बना वो 1.33 से ऊपर है, उनको करते हैं। हायर द DSCR इंडिकेट्स स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंसी एंड ईजियर डेट सर्विस। ठीक है, मतलब जिसका DSCR जितना हाई है हम ये समझते हैं कि वो इंडिकेट करता है कि इनका जो सॉल्वेंसी वो स्ट्रॉन्गर है और ये ईजिली अपने जो है डेट सर्विस को बहुत आसानी से चुका सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो है मेरा इतना ही तक, और मेरा मोबाइल नंबर है 7970903637। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोग अगर शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा और बहुत अच्छा आप सीखेंगे इससे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके जस्ट बाद अभी बनाने वाला हूँ। अभी 11:35 का समय हो रहा है।